हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस दुनिया का इकलौता मुर्ताद मौलाना बकरी-ए-हिंद उल मुसल्लम। दोस्तों, आज का तर्जुमा है अपने धार्मिक आदर्श पुरुष को लेकर, इसलिए ध्यान से सुनना और अंत तक देखना। यानी कि धार्मिक दृष्टि से आप अपने धर्म के किसी व्यक्ति को उसके जैसा चरित्र यानी कैरेक्टर पाने के लिए पूजते हो। जैसे कि तुम काफिर हिंदू मर्यादाओं को अपनाने के लिए भगवान राम को पूजते हो, ब्रह्मचर्य, भक्ति और निष्ठा के लिए बजरंग बली को पूजते हो, आध्यात्म और साधना के लिए शंकर महादेव की साधना करते हो, शौर्य, पराक्रम, वीरता और बलिदान के लिए मां दुर्गा, भवानी और महाकाली का ध्यान करते हो। तुम हिंदू काफिरों के पूर्वज तुम्हें बहुत कुछ दे गए हैं, लेकिन हमारे पल्ले तो साला एक ही जाहिल, कमीना, गलीच, गटर छाप, ठरकी मोहम्मद ही पडेढ़ा। वैसे तो ईसाइयों और मुसलमानों के पैगंबर सेम ही हैं, क्योंकि यह ईसा और मूसा नाम के दो भाइयों की पैदाइश है। ईसाइयों ने ईसा को अपना धार्मिक आदर्श माना और मुसलमानों ने मोहम्मद को। जैसे ईसाइयों का एडम मुसलमानों का आदम ही है, बस इन्होंने इनकी बंदियां बदल दी। जैसे ईसाइयों ने एडम की बंदी ईव को बना दिया और मुसलमानों ने हौवा को। हौवा से याद आया कि तुम हिंदू काफिर अपने बच्चों को हौवा से डराते हो, जिसका मतलब होता है काले कपेटी डीढ़ों वाली चुड़ैल। काफिरों, तुम्हारे पूर्वज बहुत श्याने थे जो हमारी खातूनों से दूर रहने का हिसाब बना गए थे। हाँ, तो मैं कह रिया था कि इस्लाम की खास बात यह है कि जो जितना बड़ा हरामी होगा, हमारे इस्लाम में उसका कद उतना ही ऊंचा होगा। हमारे इस्लाम में ऐसे ही कुछ कद वाले लोग हैं जिन्हें महान बताया जाता है। उनके नाम हैं हजरत ईसा, हमारे रसगुल्ला हजरत मोहम्मद और जलील ए इलाही बादशाह जलीलुद्दीन अकबर। इन तीनों के नाम इसलिए लिए क्योंकि तीनों में एक खास बात एक जी जैसी है, यानी कि तीनों ही हराम की पैदाइश है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे हजरत ईसा की। हजरत ईसा कुंवारी मां के बेटे हैं और उनका जन्म एक गुफा में हुआ था, इसलिए ये गुफपुत्र भी कहलाए जाते हैं। असल में उस समय ये ओयो होटल वगैरह नहीं होते थे, इसलिए गुफाओं में ही डिंग डोंग करना पड़ी दिखता था। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हमारे ठरकी रसगुल्ला जलील हरामी हजरत मोहम्मद आदिलुल्ली सलाम की। कुरान और हदीस के हवाले से हमारे रसगुल्ला हजरत मोहम्मद अपने अब्बू अब्दुल्ला के इंतकाल यानी कि मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा हुए थे। मोहम्मद साहब का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, मगर मक्का के लोग मोहम्मद साहब को मोहम्मद बिन अबू कबाशा कहकर पुकारने लगे थे। यानी वालिद अब्दुल्ला की जगह किसी और का नाम रखकर मोहम्मद पर तंज कसते थे। मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला और इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब, इन दोनों की शादी एक ही साथ एक ही दिन हुई थी। और फिर इस्लामिक हिस्टोरियंस ने भी लिखा कि पहली हमबिस्तरी से ही अब्दुल्ला से मोहम्मद और अब्दुल मुत्तलिब से हमजा पैदा हुआ था। यानी इन दोनों चाचा भतीजों की उम्र लगभग एक जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों ही अपने माँ बाप की पहली संतान थे। मगर इस शादी के पहले साल ही हमजा पैदा हो जाते हैं, मगर उस साल मोहम्मद पैदा नहीं हुए और इनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल भी हो जाता है। फिर मोहम्मद सीधा 4 साल के बाद जाकर पैदा होते हैं, जबकि उस वक्त तक अमीना का कोई भी शौहर नहीं था। अल मगाजी में लिखा है कि इब्ने अब्बास मोहम्मद से 30 साल बड़े थे और हमजा मोहम्मद से 4 साल बड़े थे। और यकूबी ने लिखा कि शादी के 2 साल के बाद मोहम्मद पैदा हुए। इसके अलावा सीरत हल्बिया में लिखा है कि हजरत हमजा हजरत मोहम्मद से 2 साल या 4 साल बड़े थे और इन दोनों के माँ बाप की शादियां एक ही दिन में हुई थी और पहली ही हमबिस्तरी में हजरत अमीना प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसके आगे लिखा है कि एक वक्त में शादी होने के बावजूद भी मोहम्मद और हमजा की उम्र में बहुत फर्क था। इसीलिए इस मसले को यह कहकर दूर किया जा सकता है कि हजरत मोहम्मद पहली हमबिस्तरी से नहीं हुए हों। अल्लाह बेहतर जाने सच क्या है। तब से इस्लाम और इस्लाम के सभी तबकों का मानना है कि बच्चा 4 साल तक अपनी अम्मी के गर्भ में रह सकता है। इन सब के अलावा कुतुरबी ने एक अजीब बात लिखी, एक बच्चा माँ के रहम में यानी गर्भ में 5 साल तक रह सकता है और ये भी मुमकिन है कि कोई बच्चा 5 साल या 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा देर तक गर्भ में रह सकता है। इसीलिए मुस्लिम आलिमों ने हमारे मुतल्लों के दिमाग में यह नैरेटिव इसलिए सेट किया कि कहीं कोई हमारे रसगुल्ला मोहम्मद को हरामी न कहे कि औरत के पेट में बच्चा 9 महीने ही नहीं 4 साल तक भी रुक सकता है और पैदा होने के बाद अपनी पैदाइश के हिसाब से हमारे रसगुल्ला ने कुकर्म भी वैसे ही किए थे। अब तीसरा नंबर है जलील ए इलाही बादशाह जलीलुद्दीन अकबर का, जो सिर्फ नाम के लिए ही हुमायूं का लौंडा था।
तो असल में हुआ कुछ यूं था कि 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की करारी हार हुई थी। इसके बाद हुमायूं ने अपनी बेगम हमीदा बानो को 1539 में ही अमरकोट के राजा राणा वीर साल के यहाँ छोड़कर खुद ईरान भाग गया था। और फिर इसके 3 साल बाद 15 अक्टूबर 1542 में जलीलुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुआ। सोचो जरा, खराब हो गया ना दिमाग। असल में वामपंथी इतिहास पढ़कर तुम काफिरों का दिमाग सुन्न पड़ा गया है। हमारे कटुल्ले इन तीनों को महान बताते हैं और तुम मान भी लेते हो। अब ध्यान आया ना? तो सोचो इन्हें महान मानने वाले आदमी और औरतों की मानसिकता कैसी होगी। मतलब जो जितना बढ़ा हरामी वो उतना बढ़ा महान। खैर, ये इस्लाम है, यहाँ सब जायज है। मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए ये रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ, तो यही सब चलता रहेगा। अच्छा तो दोस्तों, आज का तर्जुमा खत्म। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नाम ले पूर्वजों का, शौर्य करो याद, जाग सको तो जाग लो, समय न होगा बाद।